हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब आपके पास रह गए हैं सिर्फ 20 दिन। अभी भी कहने को ये सिर्फ 20 दिन है, लेकिन हर दिन में 24 घंटे हैं। उसमें से आप 10 घंटे माइनस भी कर दो कि चलो हम सोए, मैं कहती हूँ 15 घंटे भी माइनस कर दो तो भी आपके पास 9 घंटे बचते हैं। तो ये डिसीजन जो होगा कि जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा इन 20 दिनों में भी, वो डिपेंड करेगा कि 9 घंटों का यूटिलाइजेशन कौन स्मार्टली कर रहा है, कौन डेडिकेटेडली कर रहा है। ठीक है, देखो अब 20 दिन रह गए हैं तो आपके पास ना दो रास्ते हैं। देखो दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे। एक जो ये सोचेंगे यार 20 दिन ही तो रह गए हैं, अब तो मैं क्या ही कर लूंगी, जब मैंने अभी तक कुछ नहीं करा तो अब क्या कर लूंगी, छोड़ो, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मुझसे तैयारी नहीं होगी और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो तो आप हटा दो। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट ये भी होगा जो ये सोचेंगे यार 20 दिन तो है ना मेरे पास, 20 दिन तो हैं, इनमें मैं अपना बेस्ट दे देती हूं। मैंने अब तक तो पूरी मौज मस्ती मार ली ना, मैंने सब कुछ कर लिया, अच्छे से बढ़िया खा लिया पी लिया, नए साल की पार्टी वार्टी सब सेलिब्रेट कर ली, तो अब मैं पढ़ूंगी। एक स्टूडेंट इस तरीके का होगा। अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हैं तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको अपनी जिम्मेदारी पर देखना है। देखो 20 दिन में 15 दिन में एग्जाम क्वालिफाई करने का जो प्रेशर है वो हर कोई नहीं ले सकता। तो अगर आपको लगता है कि आप ले सकते हो तो वीडियो को आगे तक देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मुझसे तो हो गई नहीं, तो फिर ऑब्वियसली आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे तो दूसरा रास्ता चुनना है, मैं एक ब्रेव स्टूडेंट हूं, जब हम ठान लेंगे तो करके भी दिखाएंगे, देखें तो सही कैसे करना है, क्या इसके लिए टिप्स हैं, क्या इसके लिए ट्रिक्स हैं। तो भैया देखो, सबसे पहली चीज, अगर आपने अब वीडियो को कंटिन्यू कर लिया तो सबसे पहली चीज कि आप एक बुक मंगा लो। आज मैं आपको ओसवाल की बुक दिखा रही हूँ क्योंकि ओसवाल की बुक भी काफी अच्छी है। हाँ, कुछ सॉल्यूशंस, मैं साफ बोलूंगी झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ सॉल्यूशंस इस बुक के अंदर ऐसे हैं जो पीछे ऑप्शन में गलत दे रखे हैं आंसर की में, तो वो फिर आपको गूगल से मैच करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है जिसमें आप श्योर हो किसी ऐसे क्वेश्चन में कि यार मेरा सही है बुक में गलत है, तो आप गूगल से उसको एक बार टैली कर सकते हो। ठीक है, आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हो, आप ओसवाल की ले सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड की बुक ले सकते हो, आप किरण पब्लिकेशन ले सकते हो, आप यूथ की बुक ले सकते हो। अगर आपने अभी भी बुक नहीं ली है तो सबसे पहले आप बुक मंगाओ। अगर आपके पास बुक तो है लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा था अब तक पढ़ने का, तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि भाई मेरा मन क्यों नहीं कर रहा था पढ़ने का, और अब मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर आपको खोलनी है आपकी बुक। जब आपकी बुक आ जाएगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को खोल लेना है। ठीक है, इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको खोलना है, और कुछ भी नहीं, आपको माइंड में कुछ नहीं सोचना, ना ही डरना है। क्योंकि देखो जब आप 20 दिन पहले तैयारी कर रहे हो ना, या 15 दिन पहले तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ये सोचने का ऑप्शन ही नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा। आप सिर्फ इतना सोच सकते हो कि मैंने इतने दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए, अब अगर मैं पढ़ने बैठ रही हूं तो मैं रिजल्ट के बारे में तो ना ही सोचूं, मैं बस ये सोचूं कि अब जो है मुझे अच्छे से पढ़ना है और जितना मैं बेस्ट दे सकती हूँ मुझे अपना 101% देना है। अब आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, और आपको अच्छे से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लगाना है। फिर आंसर की से आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं, और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक साथ लगाइए और देखो कि 150 में से आपको कितने नंबर मिले। ठीक है, अगर आप 65-70 स्कोर कर रहे हो, वेल एंड गुड। अभी इसका मतलब बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि अगर आपने 20 दिन भी अच्छे से पढ़ाई कर ली, बड़े आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर ही 20, 25, 30, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी का आएगा, ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लेकिन वो उस ऑप्शन से तो बहुत बेहतर है जहां पर आप पूरी तरह हार मान रहे हो। उन बच्चों से तो आप कई गुना लाख गुना बेहतर हो जिन्होंने हार मान ली और छोड़ ही दिया कि 20 दिन में तो क्या ही होगा, हमारा तो होना ही नहीं, जबकि फॉर्म उन्होंने भरा है। तो जब फॉर्म भरा ही है तो क्यों ना एग्जाम अच्छे से दे ही ले, क्यों ना पढ़ाई कर ही ले, क्यों ना 20 दिन डट के पढ़ाई कर ले। अरे पूरे साल आप खूब मौज मस्ती मारते ही हो ना, तो 20 दिन पढ़ लो, क्या दिक्कत है। खुद को समझाओ कि क्या दिक्कत है। तब भी आपको मैं कह रही हूँ 9 घंटे मिल रहे हैं पूरे दिन में, 24 घंटे में से आप 15 घंटे हटा दो, उसमें आप क्या नहीं कर सकते, मौज मस्ती कुछ भी। और 9 घंटे कौन कह रहा है आपसे पढ़ने के लिए, आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ो, डेडिकेटेडली पढ़ो। जो पढ़ो इतने ध्यान से पढ़ो कि वो 3 घंटे ऐसे होने चाहिए कि आप सिर्फ उस चीज के अंदर ही थे जो आप पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने के बाद आपको एक आइडिया होगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, अभी आपका स्कोर किस लेवल का है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उठाओ। अब आपको स्मार्टली करना है भैया, अब टाइम नहीं है कि आप पूरे सिलेबस को कवर करने बैठोगे, ऑब्वियस सी बात है वो नहीं हो सकता। 20 दिन है,
ठीक है, अब टाइम नहीं कि आप एनसीईआरटी देखने बैठोगे, नहीं भाई, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको अंदाजा होगा ये मोस्ट रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं और उनकी लिस्ट, उनकी वीडियोस भी मैंने आपको प्रोवाइड करे। मैं थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करते ही आपको मिल जाएंगे सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उनको देखो और उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जीन पियाजे, लेव वाइगॉट्स्की, कोहलबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर, नॉम चॉम्स्की, ये पांचों थ्योरी 2 दिन के अंदर इनके कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से क्लियर कर लो। 2 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन दो, बस 3 दिन के अंदर ये जो थ्योरीज है ना ऐसे घोंट के पी जाओ कि आपको इनका हर एक एस्पेक्ट पता होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आपको मैंने बता रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, एनसीएफ 2005, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेफालोकॉर्टिकल, सब पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। तो अगर कुछ बच्चे जो 10 दिन से हमारी क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं उनके 10 टॉपिक तैयार हो चुके हैं, आप भी तैयार कर सकते हो। मुश्किल से एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको 10 मिनट लगेंगे। आप चाहो तो एक ही दिन में 5 थ्योरी कर सकते हो, इतनी ईजी थ्योरी है, इतनी ऐसे यूं समझ में आ जाएंगी। और सीटेट के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, भैया ये अंडरस्टैंडिंग बेस है, ये रटने वाला एग्जाम नहीं है कि आप रट के चले जाओगे ABCD, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस एग्जाम है और करना है मतलब करना, ये ठान के जाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, आपकी जो भी गलतियां होंगी PYQ में उनको अच्छे से एनालाइज करना। अच्छा, ये गलती हुई तो क्यों हुई, मैंने किस तरीके से सोचा, लेकिन आंसर किस तरीके से दिया गया है। अच्छा, मुझे बेस्ट आंसर लगाना है, पॉजिटिव आंसर लगाना है सबसे ज्यादा, लेकिन अगर कहीं नॉट या अवॉइड दिया गया है तो फिर वो नेगेटिव की तरह घूम जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, ऑप्शन नहीं है ना अब आपके पास। जब आपने फॉर्म भरा है तो क्यों आप एक कायर इंसान बन के दिखा रहे हो कि मैं नहीं दे सकती, मुझसे तो होगा ही नहीं, जब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब क्या हो जाएगा, लोग तो 2-2, 3-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई हो जाएगा ना, मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन अगर आप अपने दिल और दिमाग में ठानो तो। और रिजल्ट के बारे में मत सोचना, ये मत सोचना कि हो गई होगा, नहीं भैया, कुछ भी हो सकता है। अब लो ना रिस्क, जब आपने नहीं करा अभी तक तो कोई बात नहीं, अब आप अपना 101% दे दो, लेकिन रिजल्ट के बारे में मत सोचना। हो सकता है आपका क्वालिफाई हो जाए तो सोचो आपको कितनी खुशी होगी कि यार 20 दिन की तैयारी में मेरा क्वालिफाई हो गया। इट्स इजी, इट्स सिंपल। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, आंसर्स देखो, जो नंबर बन रहे हैं उनको देखो, एनालाइज करो, जो मिस्टेक्स थी उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चले जाओ। और बहुत जल्दी एक रजिस्टर के अंदर बहुत जल्दी छोटे से नोट्स बना लो हेडिंग वाइज, जो सिर्फ आपको समझ आए, किसी और को नहीं समझाने हमें सुंदर तरीके से बना के, आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ रहे हैं वही बहुत है, ताकि वो आपको रिवीजन में हेल्प करे। बस इतना कर लिया बहुत है। अब ऐसा होगा कि हो सकता है आपका स्कोर 70, 75, 80, 85 तक पहुंच जाए। ठीक है, मान लो 90 भी पहुंच गया, लेकिन वो अटक गया, कि अब आपको लग रहा है यार स्कोर अटक क्यों गया, इसका मतलब रिपीटेटिव मिस्टेक्स हो रही है। और जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके मार्क्स कम आए उसको दोबारा रिजॉल्व करो। इसलिए हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पेंसिल से मार्क करके सॉल्व करना, ताकि आप उनके मार्क्स को हटा के उसे दोबारा सॉल्व कर सको और उसे समझते हुए चलो कि भैया क्या दिक्कत है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर होकर कैसे पढ़ाऊंगी पेडागोजी, यही तो पूछा है। और पूछा ही क्या है, कुछ नहीं पूछा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आज ही पढ़ाए हैं उनमें से क्वेश्चन, और है ही क्या, कुछ भी नहीं है। और रही बात डर की, तो डर को तो आपको निकालना पड़ेगा। जब हमारे तिरंगे की शान, आन बान शान के लिए हमारे सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए बिना डरे इतने हाई टेम्परेचर में, कहीं गर्मी में, कहीं इतनी ठंडी में, दिन रात वो खड़े हुए हैं, वो अपना परिवार छोड़ के वहां खड़े हुए हैं अपने देश की रक्षा के लिए, तो आप एक पेपर नहीं दे सकते। वो मरने मारने हर तरीके से तैयार हैं, यहां से स्ट्रांग है, तो आप खुद को यहां से स्ट्रांग नहीं बना सकते कि अरे पेपर ही तो है, वहां पे कोई मुझे मार थोड़ी देगा, मुझे जाना है, बैठना है, पेपर देना है, तो घबराहट कैसी, डर कैसा, तैयारी करूंगी, 101% दूंगी। तो अब करना है, ठान लो अपने दिमाग में, ठीक है ना, ठान लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उससे आपको पता चलेगा मोस्ट रेपिटेटिव टॉपिक्स क्या हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करो। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां आपको सारे नोट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के CDP में प्रोवाइड कराए हुए हैं भैया। देखो, अब ये जिम्मेदारी आपकी है, चाहे आप 3 महीने से पढ़ रहे थे जिम्मेदारी तब भी आपकी थी, चाहे आप 20 दिन पढ़ो जिम्मेदारी तब भी आपकी है। किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते, किसी भी टीचर को, चाहे आपने उसके पेड नोट्स लिए हो, चाहे कुछ भी लिया हो, क्योंकि टीचर सिर्फ आपको दिशा दिखा सकता है, उस पर चलना आपको खुद है। एग्जाम हॉल में जाके पेपर आपको खुद देना है, टीचर नहीं देगा, वो तो आपको बता चुके जो बताना है। वहां पर जाके आपको अपना दिमाग यूज करना है कि हाँ कैसे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो थ्योरी पढ़ा सकते हैं ना, वो ये थोड़ी ना बता सकती क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके आएगा या ऐसे ट्विस्ट करके आएगा तो ऐसे आंसर देना। तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी, वो आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं।
लेकिन जिम्मेदारी अब आपको अपनी लेनी है। कल को ये ना हो कि एग्जाम अगर नहीं निकला तो आप दूसरों को ब्लेम करो। दूसरों को कभी ब्लेम ही नहीं करना, भैया जो हुआ मेरी जिम्मेदारी से हुआ। जिस दिन ये जिम्मेदारी लेनी सीख ली उस दिन हम जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से खुश होकर अपनी पढ़ाई करो और इन 20 दिनों में सब कुछ अपने आसपास में पॉजिटिव रखो। अच्छे लोग, अच्छी 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 चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो और अपना दिमाग पूरा एग्जाम में लगाओ। जैसे खाने के टाइम पे आप अच्छी चीज़ें कैसे फोकस हो जाते हैं, हाँ चाउमीन खा रहे हैं, अरे हाँ सांभर डोसा खा रहे हैं, छोले चावल खा रहे हैं, तो दिमाग वहीं होता है ना। तो ऐसे ही अब ये भी आपके लिए वही चीज़ है। पिज्ज़ा ही मान लो इसे कि ये पिज्ज़ा है, मैं इससे बिल्कुल एकदम ये मेरे लिए बहुत टेस्टी है, मुझे पढ़ना है। जो भी मानो आप, जो भी ट्रिक अपनाओ, पर पढ़ो पढ़ो। अब इट्स हाई टाइम कि अब आप पढ़ लो। ठीक है, लोग 15 दिन में भी निकाल लेते हैं, लोग 10 दिन पढ़ के भी निकाल लेते हैं। डैट डिपेंड्स कि आप कितना प्रेशर झेल सकते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप झेल सकते हो, आप कर सकते हो। आप बिना डरे अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से इन 20 दिनों में आप वो सब कुछ जो आपके अंदर है पोटेंशियल, वो डाल दोगे, अपनी जान डाल दोगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो एटलीस्ट आप उन लोगों से, उन लाखों स्टूडेंट्स से तो बिल्कुल आगे हो गए, बहुत आगे हो गए, जिन्होंने गिव अप कर दिया। एटलीस्ट आपने गिव अप तो नहीं करा। एटलीस्ट आपने ये तो नहीं सोचा कि मैं पेपर दूँ ही ना। एटलीस्ट आपने ये तो नहीं सोचा ना कि मुझसे होगा ही नहीं। आपने ये सोचा कि होगा, करके तो देखें। चैलेंज की तरह लो ना इसे, 20 दिन का चैलेंज लो इसे, चैलेंज को, और करो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बहुत सारी वीडियोस हमने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, और एल्स यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। ओके।